ये शो का आखिरी हिस्सा है और हो सकता है पाकिस्तानी टीम का भी कुछ आखिरी मामला हो वर्ल्ड कप में। देखिए, दुआएं तो हम करते हैं, लेकिन दुआएं जो है उससे बढ़ के दवाओं की इस वक्त ज़रूरत है, जो टीम ने खुद करनी है। लेकिन टीम ने क्या कि वो तो हमें सब पता है। वी वर ऑल डिपेंडिंग टुमारो जी। कल हम कल हम 3 मैचेस पर हमने नज़र रखी हुई थी। पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, जिम्बाब्वे हारा, हमें खुशी हुई कि चलो हम आगे अब जा सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर अपना मैच जीता। जिस तरीके से वो मैच जीता, बहुत से लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि 92 का टारगेट और इतनी कमज़ोर बॉलिंग हरीफ और अब 14वें 15वें ओवर में जाके जीतते हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और आखिर में तो फिर जो हुआ था उस पर क्या ही बात करें। डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है इसलिए हारा ताकि हम बाहर हो जाएं, लेकिन वो एक बैनर था ना, अपना मैच खुद जीतो, तो अपना मैच आपको खुद ही जीतना चाहिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट। और अब्दुल कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अली। तो मैं भट्टी साहब, अगर आप ज़्यादा दें, मैं कादिर ख्वाजा से मेरी कुछ डिमांड्स हैं, वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो कादिर मेरे काम करेंगे आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हुए कुछ चीज़ें लेते आएंगे मेरे लिए, अगर मैं आपसे कुछ डिमांड करूँ तो? जी जी श्योर सर। आप और टीम वापस लेते आए, टीम वापस लेते हैं क्योंकि अब यही मामला रह गए हैं। टीम देखें, टीम तो कल रात को कंफर्म वापस उनके बोर्डिंग पास रेडी हो गए हैं। वापस मेलबर्न से जो है वो वापस आएंगे और एडिलेड से वापस आएंगे। तो आप ये देखें कि लाहौर के लिए उनका बोर्डिंग पास रेडी करवा दिया इंडिया ने। जो गुज़श्ता रात मैच हारे हैं, विराट कोहली का कैच से ड्रॉप होना, रोहित शर्मा का रन आउट मिस करना, ये पाकिस्तान का सेमीफाइनल से जो बाहर का बोर्डिंग पास था वो रेडी करवाने में मददगार साबित हुआ है। कल का जो मैच था वो बाहर जितने भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों का चूंकि मैच दोपहर को था, डबल हेडर था पर्थ ग्राउंड में, तो इस वजह से पाकिस्तानी शायकीन फिर वहां पर ही मौजूद थे और इंडिया के लिए नारेबाजी कर रहे थे। शर्ट्स ग्रीन पहनी थी, लेकिन ब्लू के लिए जो है वो सपोर्ट थी उनकी। और शायकीन क्रिकेट जब बाहर निकले हैं तो उस वक्त उनके गुस्से की इंतहा नहीं थी। वो कह रहे थे कि जानबूझ के हारे हैं। विराट जो है वो कभी ऐसी मिसफील्ड नहीं करता, रोहित शर्मा ने एफर्ट ही नहीं की, और बाकी जितने उनके क्रिकेटर्स थे वो आओ चलाओ वाला काम कर रहे थे। पांड्या ने भी शॉट वहां खेली जहां पर फील्डर था। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी देखने वाली कि इंडिया कल के मैच में हमें थोड़ा सा एफर्टलेस नजर आया है। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, मुजाहरा किया है, ऊपर से केएल राहुल तो फ्लॉप होते आ रहे थे। रोहित शर्मा ने भी जो है वो उस तरह की इनिंग नहीं खेली इस वर्ल्ड कप में। उसके बाद विराट कोहली चूंकि 2 50s करके आए हुए थे, फॉर्म में थे, विराट ने भी 2 चौके उस ओवर में लगा दिए हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो वो शॉट खेलना वो भी समझ से बाहर है। फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव, बाकियों के लिए पिचेस जो है वो मुख्तलिफ थी। सूर्या कुमार यादव जो उनके बैटर हैं मिडिल ऑर्डर के, वो स्टार बैट्समैन हैं और रैंकिंग में टॉप 3 में हैं। तो आप ये देखिए कि उनके लिए पिच मुख्तलिफ हो गई। उन्होंने आपके साथ कोई प्रेशर नहीं लिया। उसके बाद उन पर चार्ज किया, जो उनके नौकिया बॉलर थे, बाकी जो उनके बॉलर्स थे उन पर फुल चार्ज किया। लेकिन देखिए, दिनेश कार्तिक का जो नीचे से आना, फिर उसके बाद आप ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे, वो भी थोड़ा सा फैक्टर है इंडिया की टीम के लिए। तो इंडियन जर्नलिस्ट जो कल हमारे साथ मौजूद थे वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो दारोमदार है वो इंडिया के इस मैच पे है। और तमाम हम लोग भी दोपहर का मैच कवर करके अमूमन जो है वो वापस चले जाते हैं पाकिस्तान का मैच कवर करके, लेकिन वहां पर हम मौजूद थे और इंडिया का पूरा मैच देखा। साउथ अफ्रीका जो है, ऊपर से जब अर्शदीप ने आउट किए हैं बैटर उनके साउथ अफ्रीकन के, जो मेन उनके बैट्समैन थे, आप ये देखें कि रोसो आउट हो गए, फिर उसके बाद डिकॉक आउट हुए। उसके बाद प्रेशर डेवलप हुआ साउथ अफ्रीका पे। पहले शुरू के 10 ओवर्स में बहुत प्रेशर डेवलप हुआ। आप ये देखिए, अश्विन की बॉल पे जो कैच ड्रॉप होना, वो मार्करम का वो टर्निंग पॉइंट था जो विराट कोहली ने छोड़ा। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ ओवर में बिल्कुल कादर उसके साथ ही जो है। और आपने फिर अब ये हमें खबर भी बता दी है कि जी बोर्डिंग पास में वो भी रेडी हो गए हैं। वेल, आपको कभी भी होप्स लूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म करें तो आपको लूज़ नहीं करने चाहिए होप्स। भट्टी साहब, हमने जिस तरीके से चले, इंडिया वाली तो पूरी बात हो ही गई है, वो मतलब क्यों हम डिपेंड करें किसी और पे कि वो हमारे लिए मैच जीत के दे? भाई, इट वाज देयर मैच, उनकी मर्ज़ी वो जैसे खेलें और जैसा वो खेलते आए, उनकी मर्ज़ी। वो हम ले आए ना अपने आप को इस पोजीशन पे। रिमेंबर कि अगर हम नॉकआउट हो रहे हैं तो हम इसलिए नॉकआउट नहीं हो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीता है इंडिया से, हम इसलिए नॉकआउट हो रहे हैं क्योंकि हम हारे हैं जिम्बाब्वे से। फैसल, बिल्कुल मैं ये जो कादिर साजिशी मफरूज़े बता रहे हैं, इन पे बिलीव नहीं करता। हमने ये नौबत आने क्यों दी कि आज हम दूसरे के रहमो करम पर चले गए हैं।
मेरा ख्याल में हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, और अगर वाकई जो कादिर कह रहे हैं कि बोर्डिंग पास तैयार हो गए हैं, तो इनको वतन वापस आना चाहिए। हमने जो गलतियां की उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब दवा की जरूरत नहीं है। जो आपने जो दवा की बात की ना, अब वाकई दुआओं की जरूरत है। $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आम क्रिकेट का शायद पूछना चाहता है। वो जो 2 सिनेरियो हैं, वो मैं अगर आप इजाजत दें तो आपको बता दूं कि जी अगर हो जाए, लेकिन ये सारा मुमकिनात में नजर नहीं आ रहा है। उन दोनों सिनेरियोज में फैसल जो कॉमन चीज है कि पाकिस्तान को हर सूरत में दोनों मैच जीतने हैं। फिर साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का जो मैच है वो या तो बारिश की नजर हो या फिर वो मैच नेदरलैंड जीते, ये एक मुश्किल सवाल है। फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, ये मुमकिनात में शामिल है। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है वो मेरा ख्याल में बिल्कुल नामुमकिन हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, ये मुमकिन है। लेकिन इंडिया के दोनों मैच वॉश आउट हो जाएं, तो मेरे ख्याल में अब वाकई दुआओं की जरूरत है। कोई मोजज़ा, कोई अनहोनी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले जा सकती है, वरना वाकई की तैयारी करनी चाहिए। हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितनी अच्छी हमारी टीम थी। हमने जो खामियां थी उन पे हम पर्दा डालते रहे। हम कहते जी हमारा 80% रेशियो है, हमारा 70% रेशियो है, और फाइनली जब कश्ती बीच मंझधार में पहुंची तो हमारी टीम ने वहां जाके हमें खड़ा कर दिया कि 22 करोड़ अवाम अब सख्ते की कैफियत में है कि 13 तारीख को फाइनल। मेरा ख्याल में फाइनल तो दूर की बात, अब मुझे तो सेमीफाइनल खेलते हुए भी इस टीम का नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। और कादिर मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं दोबारा ये भट्टी साहब आपसे भी ये सवाल करूंगा। देखिए, फ्लोटिंग पोजीशन होती है टीम्स में और टीम्स ये काम करती हैं, एक बंदा ऊपर आ जाता है पिंच हिटिंग के तौर पे। लेकिन यू हैव बीन विद द टीम कादिर, आपने इसको कवर किया है। हमारी पिछले साल की पूरी पॉलिसी, हम यहाँ भी शो में भी चिल्लाते रहे भाई, वो एक आधे मैच में होता है कि आपने नवाज या शादाब के ऊपर भेज दिया। हम कहाँ डूबे? हम इसलिए डूबे कि हम ओपनर जो है उनको हमने नीचे ले आए और जो ओपन नहीं थे उनको ओपन पे ले आए, या फिर हमारी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई वो इसलिए हुई कि जो नहीं थे ऑलराउंडर हमको ऑलराउंडर बनाने पे तुले रहे? देखिए, सबसे पहली जो बात है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आप ये देखें कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप 2021 में हमारी टीम ने फुल एग्रेसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेली और जितने भी लड़के आए उन्होंने अपना किया। पाकिस्तान इंडिया से जो मैच जीता, नवाज की इनिंग बड़ी अच्छी थी, क्रूशल मोमेंट पे आए, उन्होंने एशिया कप में अच्छी इनिंग खेली। पहला मैच चूंकि हम हार चुके थे, दूसरा मैच जो इंडिया से जीता है उसके बाद थोड़ा सा हौसले बुलंद हुए। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि वहाँ की जो एशिया कंडीशन है, दुबई की जो कंडीशन है, वो एशियन कंट्रीज को सूट करती हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो सरफेस थोड़ा हार्ड है, और यहाँ पर पिच भी जो पर्थ की जो पिच है खासतौर तौर पर वो थोड़ी सी हार्ड कंडीशन की है, बाउंसी ट्रैक है। और आप ये देखें कि जितना भी यहाँ पर मैचेस हुए हैं वो थोड़े से बड़े जो है वो सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुए हैं। हमारा जो चीज़ है वो असल ये है कि हमारे दिल में, दिमाग में डर बैठ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में छक्का नहीं लग सकता, बड़ा मुश्किल छक्का लगता है। हम इस अप्रोच से नहीं गए। कल आपने जो मैच देखा नीदरलैंड के खिलाफ, हमारी अप्रोच यही थी कि हम जो है वो 90 स्कोर जो है वो उसको चेस कर लें। हम लोग उस अप्रोच से नहीं गए कि इसको यार शुरू के पावर प्ले में जो है वो हम तकरीबन 70 रन करें या 60 रन करें, उन तकरीबन जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन आप ये देखिए 4 विकेटें हम फिर भी गंवा चुके हैं इस स्कोर को चेस करने के लिए। और प्लस दूसरी चीज है कि छक्का जो है वो बाउंड्री की तरफ नहीं हमारे बैटर जाते। फखर जमान, कल की जो इंक्लूजन है फखर जमान की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फखर ने आप देखे कि शुरू में एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। इस तरह का बल्लेबाज हमारे जो ओपनर्स एब्सोल्युटली, मैं कादिर आपने दिल की बात कर दी। मैं यही सवाल जो मैं भट्टी साहब के पास लेके जाऊंगा। भट्टी साहब, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि अब हम फ़खर को लेकर आए हैं एंड फ़खर ने जो है कल थोड़े बहुत अपने ग्लिम्स भी दिखाए हैं। टू लिटिल टू लेट वाली कैफियत हो जाएगी। बहुत सारे लोग 92 वाली भी इस वक्त दुआ कर रहे हैं, ऐसा वैसा अगर मगर। तो क्या है सर वे फॉरवर्ड अब आगे? देखिए फैसल, बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का प्राइड ये है कि पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीते। एटलीस्ट पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान के 6 पॉइंट हो। इस वक्त पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर है, साउथ अफ्रीका और इंडिया तो हमसे ऊपर है। लेकिन जहां आप फखर जमान की बात कर रहे हैं, अगर आपने मैच देखा हो
तो एक रनआउट जब फखर के खिलाफ अटेम्प्ट हुई और फखर ने डाइव मारी, उनका घुटना जब लगा है पिच के ऊपर और फिजियो को बुलाया गया और वो शदीद तकलीफ में थे, तो वही मुझे लगा कि अभी फखर जो है वो 100% फिट नहीं है। हालांकि इंग्लैंड से उनके साथ और शहनशाह अफरीदी के साथ एक अलग फिजियो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया हुआ है। एक तो फखर का अनफिट होना, शाहीन का मुकम्मल फिट ना होना, ये भी पाकिस्तान के लिए सेटबैक थे। लेकिन मेरे ख्याल में हमने जो टीम सेलेक्ट की थी, शायद कुछ लोग इससे एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि इस टीम में मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक को होना चाहिए था, सही, आजम खान को होना चाहिए था, या किसी और को डालना चाहिए था। लेकिन एटलीस्ट 2 प्लेयर तो ऐसे हैं इस टीम में, सब ने उनको देख लिया कि बहुत अंडर परफॉर्म कर लिया, बहुत हमने उनको मौका दे दिया। और सवाल तो अब भट्टी साहब यही है कि कब तक वो जो है वो कहा जाता रहेगा कि आओ भाई दोबारा कर लो। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी वरना इस पे मजीद भी हम आ रहे थे। भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया। और कादिर ख्वाजा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे। तो पाकिस्तान की अगर मगर इधर उधर वाली सिचुएशन बरकरार है। देखिए, दुआ कीजिए, दुआ में बरकत है। अल्लाह करे हमारी टीम में भी बरकत कुछ हो जाए, बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप का सेमी खेले बगैर वापस आ जाए।